हेलो, मेरा नाम डॉक्टर योगेश अग्रवाल है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ देवी वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो सारे बच्चों को लगभग होती है, चाहे एज उनका कुछ भी हो, वो है फीवर। तो फीवर के दौरान अपन किन किन बातों का ध्यान रखें और फीवर में क्या सावधानियाँ बरतें, क्या करें क्या ना करें, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फीवर क्यों आता है? तो फीवर हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो वायरस का इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ती है और जब वो लड़ाई होती है वायरस या बैक्टीरिया के साथ, तो उस दौरान हमारी बॉडी में या बच्चे की बॉडी में फीवर या बुखार का आना एक सिम्टम के रूप में होता है। तो हमें कभी भी फीवर को ये सोच के परेशान नहीं होना कि फ़ीवर आ रहा है। फीवर आ रहा है मतलब आपके बच्चे की बॉडी जो भी इन्फेक्शन है उससे लड़ने में सक्षम है। तो अब फीवर के दौरान हमें किन बातों का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, आज उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को फीवर आए, आप मेक श्योर करें कि आप उसका टेम्परेचर ज़रूर चेक करें। आप अपने हाथ से छू के कि सर इसका इतना गर्म लग रहा है, छाती इतनी गर्म लग रही है, उससे आप अंदाज़ा न लगाएं। आप डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करें। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है तो हम डिजिटल थर्मामीटर को एक्जिला या अंडर आर्म्स में लगा सकते हैं। अंडर आर्म्स में लगाने के बाद जो भी उसकी रीडिंग आती है, आप उसको नोट करके रखें। दूसरा, हम छोटे बच्चों में माउथ में या रेक्टम में टेम्परेचर को चेक करने की लिए सलाह बिल्कुल नहीं देते, लेकिन अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो अगर वो अपने मुंह में थर्मामीटर को रख सकता है तो हम उसको 5 साल से ऊपर के बच्चे में मुंह में थर्मामीटर रख के उसका फ़ीवर चेक कर सकते हैं। फ़ीवर जब भी आए उसका एक पैटर्न आप ज़रूर नोट करें और एक फ़ीवर की डायरी मेंटेन करें। तो जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो जाती है कि वो इस चार्ट देख के फ़ीवर के पैटर्न से आइडिया लगा सकता है कि फ़ीवर किस कारण से हो सकता है और उसके लिए आगे क्या इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। दूसरा, जब भी फीवर आए तो हमें करना क्या है? एक सबसे कॉमन गलती जो अपन करते हैं कि जब भी बच्चे को फीवर आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा रैप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लपेट देते हैं। कमरे में जो भी पंखा चल रहा होता है, एसी चल रहा होता है, उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा करने से फीवर जल्दी नहीं उतरेगा। हमें जब भी बच्चे को फीवर आए तो हम इंश्योर करें कि हम उसको कम से कम कपड़ों में रखें। कमरे का अगर मौसम के हिसाब से हम कमरे का टेम्परेचर जो नॉर्मली रहता है वैसा ही रहने दें। फ़ैन एसी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ैन एसी, अगर बच्चे को ठंड नहीं लग रही है, बच्चा कपकपा नहीं रहा है, तो फ़ैन एसी को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ओवर क्लोथिंग या ओवर रैप करने से बचना है फीवर के दौरान। तीसरी जो चीज़ होती है कि कभी बच्चे को तेज़ बुखार होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे पूरा एक बर्फ़ वाला पानी या ठंडा पानी लेके उसे उसकी स्पॉन्जिंग करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से भी हमको बचना है। जब भी बच्चे को तेज़ बुखार होगा तो हमें उसकी स्पॉन्जिंग तो करनी है, लेकिन स्पॉन्जिंग के लिए जो पानी यूज़ करेंगे वो ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुना वाटर होना चाहिए। अगर हम बच्चे का ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार तो टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है, लेकिन बाद में बच्चे को कपकपी शुरू हो जाती है और उसका टेम्परेचर वापस से जल्दी बढ़ जाता है। तो हमें एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और सिर्फ सर में पट्टी ना करें। सर के अलावा बाकी भी जो बॉडी पार्ट है, जैसे चेस्ट है, लेग्स है, बैक है, इन सारी जगह पे भी हमको स्पॉन्जिंग करनी है। चौथा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फ़ीवर के दौरान बच्चों की एपेटाइट कम हो जाती है। एपेटाइट जब कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक बच्चा जो इंटेक होता है वो बच्चे का कम हो जाता है, लेकिन फ़ीवर के दौरान बच्चे की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, जो उसकी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो हमें इंश्योर करना है कि फ़ीवर के दौरान अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसको बार बार ब्रेस्ट फीड करते रहें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ जो भी लिक्विड्स हैं, जैसे सूप्स हैं, जूसेस हैं, ये सारी चीज़ें अपन उसको देते रहें ताकि बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। तो इन सारी बातों का हम फीवर के दौरान ध्यान रख के बच्चे को फीवर से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।